अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा स्टूडेंट, आज जो है वो डिस्कस करेंगे। मैंने प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो भेजा हुआ था जीसी रिलेटेड, ठीक है, जीके के रिलेटेड, ठीक है, ग्रुप में भेजा हुआ था मैंने 2 दिन पहले। आज जो है ना उसको डिस्कस करेंगे। इसमें तकरीबन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी एमसीक्यूज़ हैं और मोस्ट रिपीटेड जो भी जीके के रिलेटेड हैं वो इसमें ऐड हैं। इसमें करंट अफेयर भी है जो आपका सिंध यूनिवर्सिटी और उसके अलावा जीसी यूनिवर्सिटी दोनों में आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मैंने एक ही वीडियो बनाई हुई है। और अगर किसी को प्रिपरेशन करनी हो और 2 मंथ का सेशन है, जब तक एंट्री टेस्ट हो जाए, तो अक्टूबर में होगा तो तकरीबन 2 मंथ ही हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी को रब्ता करना है तो आप ये नंबर कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक, मुनासिब फ़ीस में, ठीक है। तो सबसे पहले अब जो चलते हैं सॉल्यूशन पे, ठीक है। और दूसरी ये भी है कि जनरल ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। इसका लिंक है, जो मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। अगर आप ऐड नहीं हो सकते तो फिर ये कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज करके फिर आप मुझे बोल सकते हैं, मैं ऐड कर दूँगा आप लोगों को ग्रुप में भी, ठीक है। जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना एमसीक्यूज़ डेली बेसिस पे मैं सेंड करता रहता हूँ, और पोल के फॉर्म में भी, और वहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी, और ये जो पूरा पीडीएफ होगा वो भी मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगा, ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ये कब ऑब्जर्व हुआ था, ठीक है। तो ये आपका मई की जो 17 तारीख है, उसके बाद जो है ना ये आपका वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे जो है ना वो आया होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे जो है वो ऑब्जर्व कब हुआ है, 17 मई को। और ये जो है ना इसको हम एक्रोनॉम इसका क्या बोलते हैं, IUT, ठीक है, IUT, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। द डे हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ऑन डिजिटल वर्ल्ड। ये बेसिकली क्या किसके बारे में है कि जो भी डे के हवाले से जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, सैटेलाइट्स वगैरह, इनसे जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, डिजिटल वर्ल्ड वगैरह, इनसे पूरा कोरिलेशन है इनका, ठीक है। दूसरा एमसीक्यू था कि द राइट ब्रदर्स जो है, इसको राइट आप पढ़ेंगे, ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पे साइलेंट है। तो राइट ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ऑब्टेन एन ऑफिशियल पेटेंट फॉर देयर फ्लाइंग मशीन। अच्छा, इन लोगों ने फ्लाइंग मशीन बनाई थी जिसमें एरोप्लेन जो है ना आज तक जिसका नाम है एरोप्लेन से बोलते हैं। तो सबसे पहले इन लोगों ने एज ए जनरल फ्लाइंग मशीन दरियाफ्त की थी। तो ये कौन से ईयर में, 1906 में, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो अच्छा, इनके नाम क्या है, एक है ओरेविल एंड वेल्बर राइट, मेड देयर फेमस पावर्ड फ्लाइट 1903 में, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये ऑफिशियल हुआ था ये 1906 में, वैसे बनाई 1903 में थी। फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टुक प्लेस एट दी कैथी हॉविक, नॉर्थ कैरोलिना में। ये जो है उन लोगों ने सबसे पहले उड़ान जो है ना इनकी की हुई थी, ठीक है, जो भी इसने फ्लाइंग मशीन लोगों ने बनाई हुई थी, दोनों ब्रदर्स थे, ठीक है। अच्छा, 1904 में वर्ल्ड फुटबॉल सुप्रीम बॉडी फीफा वाज एस्टैब्लिश इन कहाँ पे, पेरिस में, ठीक है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। अच्छा, उसके बाद चलते हैं जो है ये इसका फीफा का जो है वाज फाउंडेड दी पेरिस फ्रांस में 1904 में। उसके अलावा फीफा स्टैंड फॉर फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म भी याद करिएगा फीफा का। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर जो है अभी कहाँ पे है, ज़ूरिश में, स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड का एक जो है रीजन है ज़ूरिश, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अच्छा, अभी चाइना ओपन द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 3 जॉर्ज डैम। तो ये कब, 2006 में, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये इसकी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मेन स्ट्रक्चर ऑफ द 3 जॉर्ज जॉर्ज डैम कंप्लीट कब हुआ था, इसका वर्क 2006 में। और ये बिल्ट ऑन दी यंगजी रिवर जो है चाइना की मोस्ट लार्जेस्ट रिवर है, वहाँ पे बनाया हुआ है ये डैम। और इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि आसियान डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम बोलते हैं ए, शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो ADB बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, ADB, ठीक है, आसियान डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपका मनीला में है, और मनीला आपका कैपिटल सिटी किसका है, फिलीपीन का है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये इसका जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हेडक्वार्टर ऑफ आसियान डेवलपमेंट बैंक ADB इन मनीला फिलीपींस। ADB कब पे सॉरी एस्टाब्लिश हुआ था, ये आपका 1966 में बना था।
और ये किस चीज़ के बारे में बना था कि ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट अक्रॉस दी एशिया एंड पैसिफिक। पैसिफिक रीजन में जो भी कुछ जो है ना रीजन्स है जो बिल्कुल वीक हैं, और उसके अलावा एशिया में जो भी हैं जो सोशल डेवलपमेंट या इकोनॉमी के रिलेटेड को जो है ना मतलब बहुत पीछे हैं, तो उनको पैसे वगैरह के हवाले से ये बैंक जो देती है, ठीक है, अपना इकोनॉमी स्टेबल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है ना कब लॉन्च हुआ था? 1990 में। ठीक है, उसके बाद ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि हबल लॉन्च इन 1990 में। ब्रॉड स्पेस शटल डिस्कवरी ऑपरेट्स दी अबव मोस्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, और ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन और इमेजेस वगैरह निकालते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप वाज नेम्ड आफ्टर द एस्ट्रोनॉमर। किसके वो एस्ट्रोनॉमर कौन सा था जिसने अपने नाम से स्पेस टेलीस्कोप को अपना नाम बना दिया? तो वो था एडविन हबल। एडविन हबल ने ही ये दिया था हबल स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, ये एक एस्ट्रोनॉमर था। अच्छा, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, न्यूक जो है वो कैपिटल सिटी किसका है? तो ये आपका ग्रीनलैंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है ग्रीनलैंड का। ठीक है, ये देखें न्यूक जो है वो कैपिटल लार्जेस्ट सिटी है ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस टेरिटरी किसकी है? विद इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क की जो है ना, आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्रीनलैंड जो है बेसिकली पॉलिटिकली या जियोग्राफिकली। जियोग्राफिकली पूछा जाए तो ये किसका एरिया है? जियोग्राफिकली जो है ना आपका ग्रीनलैंड जो है वो एरिया है आपका नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, जिसमें ट्रम्प जो है बोल रहा है कि मैं ये जो है ना इस पे भी कब्जा कर लूंगा। तो जियोग्राफिकली आपका ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका में आ रहा है। और वैसे पॉलिटिकली देखा जाए, ठीक है, और शुरू से ऑटोनोमस टेरिटरी जो है ये किसके अंडर में है? डेनमार्क में। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा डेनमार्क का जो है वो कैपिटल सिटी में आपको बता देता हूँ, कोपेनहेगन है। क्या है? कोपेनहेगन है। ठीक है, स्पेलिंग में फिर भी बता देता हूँ, हेगन। ठीक है, कोपेन COPENHAGN। कोपेनहेगन जो है डेनमार्क का कैपिटल सिटी है। और इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, वैसे अमेरिका का जो है वो कैपिटल सिटी क्या है? यूएसए। यूएसए जो है नॉर्थ अमेरिका पूरा एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे इसमें अंदर एक कंट्री है यूएसए। ठीक है, हमेशा लोग जो है ना कंफ्यूज होते हैं इधर कि नॉर्थ अमेरिका ही अमेरिका है। नहीं, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट है, और आपका जो यूएसए है वो आपका नॉर्थ अमेरिका में आ रहा है। ठीक है, और यूएसए का कैपिटल सिटी कौन सा है? तो आपका वाशिंगटन है। वाशिंगटन। ठीक है, ये भी आपको मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी, ये आते रहते हैं। वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन इसको बोलते हैं वाशिंगटन डीसी पूरा नाम है। तो डीसी का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये भी आ सकता है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है वर्ल्ड बी डे जो है ऑब्जर्व कब हुआ था? मई 20 पे। और उसके अलावा World Bee Day observed annually on 20 May. It raises awareness about the importance of bees and other pollinators. मतलब ये बीज जो मक्खियाँ वगैरह शहद की, ठीक है, इसके हवाले से, और उसके अलावा ये पॉलिनेटर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेटर क्या चीज़ होती है कि एक फूल पे वो बैठती हैं, दूसरे फूल की तरफ जाती हैं, तो फिर वहाँ से कुछ बीज वगैरह इनके पाँव में जो है ना वो चिपक जाते हैं, और वहाँ पे पहुँच के दूसरे फ्लावर पे वो वहाँ पे छोड़ती हैं, तो इस तरह पॉलिनेशन होता है। और ये अब साइंस का एक टॉपिक है पॉलिनेशन, जो भी साइंस के सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स होंगे उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे कि ये लिखा हुआ है एक और भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड कि पॉलिनेटर्स आर एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी और फूड प्रोडक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मोरोज कोड, अ सिस्टम ऑफ कोड एंड डॉट्स एंड डैशेस रिप्रेजेंटिंग लेटर्स एंड नंबर्स, ये किसने डेवलप किया था? मोरस कोड इसको बोलते हैं। तो सैमुअल मॉरिस, इसके अपने नाम से इसने एक कोड जो है वो दिया हुआ है। ये बेसिकली मॉरिस कोड होता क्या है? एक डॉट्स और डिजिट्स रिप्रेजेंट करते हैं हम, लेटर्स और नंबर्स को डिजिट्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये मॉरिस कोड इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द सैमुअल मॉरिस। इट रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स एंड डैशेस। इट बिकम स्पेशली इंपॉर्टेंट अर्ली टेलीग्राफ कम्युनिकेशन। शुरू में टेलीग्राफ के थ्रू जो कम्युनिकेशन होती थी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि करंट और 15th इमाम ऑफ शाफी इस्माइल मुस्लिम कम्युनिटी किस कम्युनिटी से? तो प्रिंस राइम आगा खान 5। ठीक है, और उसके अलावा ये 15th हेरिडिटी इमाम शाफी इस्लामी मुस्लिम से इस्लामिया मुस्लिम, और ये सक्सीडेड किसका है? आगा खान 4th का है। ठीक है,
और ये टाइटल ऑफ आगा खान जो है इसको कहाँ से एसोसिएट हुआ था, इमामत ऑफ नाजरी इस्माइली कम्युनिटी से, ठीक है। अच्छा, पुर्तगीज एक्सप्लोरर कौन सा है, वास्को डी गामा। अब ये भी पूछा जाता है कि वास्को डी गामा कहाँ से था, इसका इसकी नेशनलिटी कौन सी थी, तो ये पुर्तगीज था, याद रखो पुर्तगाल से था। और ये अराइव कब पहुंचा था, एट द पोर्ट ऑफ कलकत्ता एट मालाबार कोस्ट, कब पहुंचा था, तकरीबन 20 मई 1498 ये तारीख है, ठीक है। 20 मई 1498 में ये पहुंचा था, ठीक है। तो ये देखें, वास्को डी गामा जो है रीच कालीकत इंडिया का एक एरिया है, और कब वहाँ पे इंडिया पे कब पहुंचा था, 1498 में, मई की तारीख 20 थी। अच्छा, इसका वोवेज क्या होता है कि समुद्र के थ्रू आप जो है ना रास्ता कवर करते हैं, जो रूट लेते हैं समुद्र का, तो फिर उसको वोवेज बोलते हैं। ये एस्टैब्लिश हुआ था डायरेक्ट मैरीटाइम रूट बिटवीन यूरोप और इंडिया के बीच में। अच्छा, ये क्रॉस किसको किया था, क्रॉस केप ऑफ गुड होप को। अब क्रॉस केप ऑफ गुड होप क्या चीज़ होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब पढ़ेंगे ये बिल्कुल ऊपर की तरफ, ये आपका यूरोप का मैप पे आप देखेंगे कि ऊपर यूरोप है, उसके नीचे जो है ना बिल्कुल ये जो है ना इस साइड पे एशिया है आपका, और इधर जो है आपका बिल्कुल ये पूरा आपका अफ्रीका है, अफ्रीका, ठीक है। और इस साइड पे आपका क्या है, पूरा इस साइड पे नॉर्थ अमेरिका है, और इसके अलावा इसके नीचे जो है वो साउथ अमेरिका है। अच्छा, इसके अब देखें, ये जो है अफ्रीका पूरा, ये आपका अफ्रीका है। तो अफ्रीका के नीचे बिल्कुल ये जो पीक पॉइंट है, बिल्कुल ये जो चोटी है, इसको हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं हम इसको, केप ऑफ केप ऑफ गुड होप बोलते हैं ये वाली चीज़, ठीक है, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। तो वास्को डी गामा, देखिए ये पुर्तगीज जो है ना, पुर्तगाल इस यूरोप में इस साइड पे है, तो यहाँ से निकला ये वास्को डी गामा, इधर से होके होके ऐसा ऐसा ऐसे घूम के केप ऑफ गुड होप से सीधा इधर आया इंडिया में। ये एशिया है, तो ये इंडिया है, और इंडिया में कालीकत एक एरिया का नाम है, वहाँ पे पहुंचा, ठीक है। 13 है कि फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी अटलांटिक ओशन, तो कौन सा था, वास्को डी गामा था। ये देखें ना, पूरा अटलांटिक ओशन है, ये पूरा अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते तकरीबन ये वास्को डी गामा पहुंचा था 1498 में इंडिया, ठीक है, मालाबार कोस्ट पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है कि फर्स्ट प्रैक्टिकल इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब, ये किसने, मतलब लाइट बल्ब किसने जो है वो दरियाफ्त किया, सिंपल, तो थॉमस एडिसन ने, ठीक है। ये इसकी ये एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है हम चलते हैं 14 पे। अच्छा, ये जो है देखें, अभी फ़ीस जो है वो बैच चल रही है, फ़ीस जो है ना 3K है, ठीक है, स्पेशल डिस्काउंट मैंने रखा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा पहले डिस्काउंट था, अभी डिस्काउंट नहीं है क्योंकि ख़त्म हो गया। 3K फ़ीस है, और जो भी ज्वाइन करना चाहे तो फिर नंबर वगैरह मैंने दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 पे क्या है कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन डे IUT कब बना था, 1865 में। उसके अलावा ये टेलीग्राफ कम्युनिकेशन के रिलेटेड है। और दूसरा, करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ बोलते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म जो है ICJ होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये असावा है, ठीक है, याजी असावा है, ठीक है। ये देखें, लिखा हुआ है याजी असावा, ये करंट अफेयर के रिलेटेड अभी MCQs है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, ये प्रिंसिपल ये किसके बारे में होता है, जुडिशनल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। इधर 17 जजेस बैठते हैं, ठीक है। कोई भी डिसीजन होता है पूरी दुनिया के हवाले से कि कोई पॉलिटिकल इशू है, कुछ भी है, तो ये इसको रिजोल्व करते हैं, ठीक है। और ये इसका जो है बेसिकली हेडक्वार्टर कहाँ पे, नीदरलैंड में, और नीदरलैंड में भी कौन सा शहर, हेग में है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मेडिटेशन इज कॉमनली नोन एज अ सिंगापुर कन्वेंशन, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं, होता है ये क्या चीज़ है, देखें, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन। इट डील विद द इंटरनेशनल कमर्शियल सेटलमेंट ऑफ एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन, मतलब जो बीच में कोई दो कंट्रीज लड़ रहे हैं के बीच में मीडिएशन कराना होता है, तो इस चीज़ को ये कन्वेंशन बोलते हैं हम इसको। इट प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क फॉर इन्फोर्सिंग सच एग्रीमेंट इंटरनेशनली दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट कराना, ठीक है। अच्छा, तस्निम जो है ये न्यूज़ एजेंसी है, किसकी, ये ईरान की है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा
जो है ईरान की और भी एक एजेंसी है जिसका नाम है आयराना। आयराना, ये दोनों जो है ना तस्नीम और आयराना दोनों न्यूज़ एजेंसी है किसकी? ईरान की है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं कि फुकुशिमा डिचाई न्यूक्लियर डिजास्टर कब ये हुआ? कब कब हुआ था? मार्च 11, 2011 में, ठीक है, याद रखिएगा। फ्यूकुशिमा डिजास्टर अकर्ड 11 मार्च 2011 में, और इट फॉलोड द मैसिव अर्थक्वेक सुनामी जापान में आया हुआ था। चेरनोबिल चेरनोबिल भी एक मूवी भी है, आप देख सकते हैं, वो भी एक डिजास्टर आया हुआ था। उसके बाद अनदर मेजर न्यूक्लियर डिजास्टर भी आया था 1986 में, ठीक है, और तीसरा ये भी है आपका 2011 में आया हुआ था। ठीक है, उसके अलावा खद्दार केनाल जो है वो लोकेटेड कहाँ पे है? पंजाब डिस्ट्रिक्ट, पंजाब पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में, मगर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बिहारी। याद रखिएगा, खद्दार केनाल बिहारी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। देखिए, खद्दार डिस्ट्रिक्ट एसोसिएट विद बिहारी डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। बिहारी इज इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट है। इरिगेशन केनाल्स प्ले अ मेजर रोल इन पंजाब एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर और साइंस के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं ये भी। देखिए, एलएससी पैलेस जो है ऑफिशियल रेजिडेंसी है कौन से प्रेसिडेंट की? किसके प्रेसिडेंट की? फ्रांस की। फ्रांस जिस जगह पे रहता है तो उसकी जो महल है उसका नाम है एलएससी पैलेस, ठीक है। ये फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है। अच्छा, उसके अलावा लिखा हुआ है एलएससी पैलेस ऑफिशियल रेजिडेंसी है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस की, और ये कहाँ पे है? पेरिस में है, ठीक है। उसके अलावा ये कंपेयर किससे? व्हाइट हाउस से कंपेयर कर रहा है। अच्छा, व्हाइट हाउस जो है ये आपका प्रेसिडेंसी किसकी है? आपका जो ट्रम्प है, यूएसए का, ज़रूरी नहीं है ट्रम्प, यूएसए का कोई भी प्रेसिडेंट बैठता है तो वो व्हाइट हाउस में बैठता है, उसकी रेजिडेंसी को बोलते हैं। मगर फ्रांस का कोई प्रेसिडेंट अगर बैठता है तो उसका नाम है एलएससी पैलेस। अच्छा, एक नेचुरल डिजास्टर है इन विच ग्राउंड सडनली सिंक एंड कोलैप्स, उसको हम बोलते हैं सिनकोल। सिनकोल बोलते हैं। सिनकोल अक्कर्स कब होता है? जब ग्राउंड जो है सरफेस, ये सिनकोल अक्कर कब होता है? व्हेन अ ग्राउंड सरफेस कोलैप्स इनटू अंडरग्राउंड केविटी, ठीक है। एक बड़ा जो है ना वो खड्डा बन जाता है, ठीक है, जमीन कोलैप्स हो जाती है तो इसको सिनकोल बोलते हैं। और इट इज़ कॉमन इन एरियाज विद सॉल्युबल रॉक्स एंड लाइमस्टोन, और ग्राउंड वाटर कैन कंट्रीब्यूट टू सिनकोल फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 23 है कि रैपिड फ्लो ऑफ स्नो डाउन द माउंटेन स्लोप, तो उसको हम बोलते हैं एवलांच बोलते हैं, इसको एवलांच बोलते हैं इसको, ठीक है। वो ऊपर से जो है ना स्नो जो है ना वो नीचे की तरफ आती है तो एक स्लोप बन जाता है, उसको बोलते हैं हम। एवालांच जो है वो एक रैपिड मूवमेंट होती है स्नो एंड आइस डाउन टू द स्लोप। इट इज कॉमनली अकर माउंटेनियस स्नो रीजन। हेवी स्नोफॉल एंड अनस्टेबल स्नो लेयर्स इंक्रीज एवालांच रिस्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ब्रेकिंग अ पार्ट ऑफ लार्ज आइस मैसेज फ्रॉम ग्लेशियर इज कॉल्ड, हम इसको क्लेविंग बोलते हैं, ठीक है। क्लेविंग अकर व्हेन अ ब्लॉक ऑफ आइस ब्रेक ऑफ द ग्लेशियर आइस शेल्फ, these broken masses आइसबर्ग में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक रेपिडली स्पिनिंग कॉलम ऑफ एयर दैट लुक्स लाइक अ फनल, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इस कॉल्ड दी, इसको हम तो टोरेंडो बोलते हैं, ठीक है। टोरेंडो एक वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम एग्जिस्टिंग फ्रॉम थंडरस्टॉर्म टुवर्ड द ग्राउंड, ठीक है, ये फनल शेप में बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26 है कि बाउंड्री वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स मीट एंड वन साइड अंडर द अदर, तो इसको बोलते हैं सबडक्शन जोन बोलते हैं। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती है तो उस जोन को हम सबडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमन काज ऑफ सुनामी, सुनामी का मोस्ट कॉमन काज क्या है? तो ये है अंडर वाटर अर्थक्वेक आते हैं ना, इसीलिए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं कि कॉमन सेंटर ऑफ अ हैरिकेन इज कॉल्ड द आई, ठीक है। द कॉम सेंट्रल रीजन, उसको बोलते हैं हम आई। आई वाल सराउंडिंग यूजुअली कंटेन द स्ट्रॉन्ग विंड्स। हैरिकॉन इज अ ट्रॉपिकल वोल्केनोस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन अ 1 ईयर, हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको लाइट ईयर बोलते हैं। ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपका लाइट ईयर है, ठीक है। लाइट ईयर एक यूनिट है किसका? डिस्टेंस का। और इट इज डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। अप्रोक्सीमेटली इसकी कितनी लेंथ है? 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर जो है ना, ये इसकी वन डिस्टेंस जो है ना, वन लाइट ईयर इक्वल इतने के किलोमीटर के इक्वल है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि वन लाइट ईयर किसके कितने के इक्वल है, तो वन लाइट ईयर इक्वल है आपका इसके 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि फर्स्ट स्टार इन द यूनिवर्स कंप्राइज्ड हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद चलते हैं आगे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड पेनिसिलिन कब? 1928 में जो है इसने डिस्कवर की हुई थी। अच्छा, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे कि गोबी डिजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? चाइना और किसके बीच में? मंगोलिया के बीच में। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट मंगोलिया। ठीक है, और ये आपका जो है वो एक और भी है कि गोबी डिजर्ट चाइना और मंगोलिया के बीच में आ रहा है और ये कोल्ड डिजर्ट है। ठीक है, और इट इज़ वन ऑफ द एशियन मेजर डिजर्ट, एशिया का मेजर डिजर्ट है। अकॉर्डिंग टू द सब जो है ना ये जो है टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 184 अभी जो हैं अभी। अच्छा, उसके अलावा जो है रिवरेड सूफी सेंट हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर इस बरीड कहाँ पे? पाकपतन में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा रियाना एयर इज द एयरलाइन किसकी है? ये आपकी आयरलैंड की है, याद रखिएगा, आयरलैंड। ठीक है, उसके बाद जो है 36 है कि स्टीम इंजन जो है उसका इन्वेंटेड कौन है? स्टीम इंजन किसने इन्वेंटेड की थी? जेम्स वाट ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। ये आपको पढ़ना है खुद, एक्सप्लेनेशन मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। 37 है इंटरनेशनल डे ऑफ मार्कोर सेलिब्रेटेड कौन से ईयर में? मई 24 में। ठीक, उसके बाद चलते हैं आगे 38 पे कि लेक सिफल मलूक जो है लोकेटेड कहाँ पे? तो ये अपर कागान वैली में है। ठीक है, अपर कागान वैली। ठीक, उसके बाद जो है आपका नीलम वैली कहाँ पे? ये कश्मीर में है। सवात वैली तो सवात में है, हुंजा वैली भी वहाँ पे है। ठीक है, एपी वाली साइड। अच्छा, उसके बाद जो है ना माउंटेन रेंज इन विच सैफल मलूक इज सिचुएटेड, कौन सी रेंज, माउंटेन की रेंज है जहाँ पे सैफल मलूक जो है वो आपकी क्या है, वहाँ पे मौजूद है? तो वो आपका रेंज है, मलाइका पर्वत रेंज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस मेकर एनुअली कब होता है? तो मई 29 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 41 पे चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन और जनरल नॉलेज के रिलेटेड अभी एमसीक्यूज में ऐड किया मैंने। तो क्यूबन रिवॉल्यूशन स्पीयरहेडेड बाय फिडेल कैस्ट्रो अलोंगसाइड, मतलब क्यूबा में जो रिवॉल्यूशन आई थी 19 कब आई थी? 1902 में। ठीक है, 1902 में रिवॉल्यूशन आई थी क्यूबा में, और क्यूबा पहले स्टेट हुआ करता था ये इंडिया, सॉरी अमेरिका का, मगर इन लोगों ने वहाँ पे बगावत की और इन लोगों ने अमेरिका से आज़ादी हासिल की। कब? 1902 में रिवॉल्यूशन आई थी, और उस रिवॉल्यूशन के पीछे कौन सा था? चे गेवेरा। ये इन लोग, आपने इसका नाम काफ़ी दफ़ा सुना होगा। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 40 जो है 2 है कि क्यूबन रिवॉल्यूशन जो है उसने किसकी रिजीम को ख़त्म किया था? तो फिलिपिन्स और बातिस्ता जो है ना इसकी इसकी जो है ना उसको जो है रिजीम को ख़त्म किया था। ठीक है, और इसने छोड़ा कब था? बातिस्ता ने क्यूबा छोड़ा था 1959 में। ठीक है, अच्छा 43 है सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ लिविंग थिंग्स थिंक एंड बिहेव, इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि एनाओलॉजिस्ट स्टडी किसकी करते हैं हम? बर्ड का जो एग है ना, बर्ड्स के एग्स, उसकी स्टडी को हम ओलॉजिस्ट बोलते हैं। अच्छा, सेपियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं हम? सेपियोलॉजिस्ट वो होता है जो एक्सप्लोर करता है, एक्सप्लोर एंड मैप्स और केव्स वगैरह इनके बारे में स्टडी करता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 40 जो है आपका 6 है। पोडेस्ट जो है वो टेक केयर किसकी करता है? फीड की बहुत ज़्यादा वो देखभाल करता है। ठीक है, उसके अलावा न्यूमिनेसेंस न्यूमिस्माटिस्ट जो है वो ये होता है जो कलेक्ट करता है कॉइन्स और पेपर को कलेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा फिर आगे चलते हैं। वैक्सीोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी है किसकी? फ्लैग्स की स्टडी करते हैं हम इसको ना। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपका सी आपका करेक्ट ऑप्शन, तो ए करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखें न्यूमिनिस्टिक्स न्यूमिस न्यूमिसमेटिक्स जो है वो हम स्टडी करते हैं कॉइन्स की, और कार्टिग्राफी जो है ना हम स्टडी करते हैं मैप्स की, और वैक्सियोलॉजिस्ट जो है हम स्टडी करते हैं फ्लैग्स जो है ना इनकी स्टडी करते हैं। कार्टोग्राफी ड्रा क्या करता है? मैप्स को ड्रा करता है। ठीक है, और इसके अलावा आगे चलते हैं। आपका जो हीमाटोलॉजिस्ट जो है ना किसकी स्टडी करता है? ब्लड की स्टडी करता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं 50 पे। आपका जो है 51 क्वेश्चन है कि वर्ड नंबर
नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व कब हुआ था एनुअली? मई 31 को। अच्छा, उसके बाद जो है औरंगजेब ने डिफीट किया था दारा शकूक को और इसको कैप्चर किया था, और उसका दिल्ली का जो थ्रोन था, मतलब दिल्ली में उसकी हुकूमत ख़त्म की थी कौन से ईयर में? 1658 में, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा आगे चलते हैं कि यूरेनियम जो है वो वाज डिस्कवर्ड इन 1789 में बाय जर्मन केमिस्ट था। तो कौन सा था उसका नाम? मार्टिन हेनरिच उसका करेक्ट नाम है। क्या है? मार्टिन हेनरिच। इसका बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। 54 एक मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है, वो कौन सा है? पोलोनियम है, याद रखिएगा, पोलोनियम। ठीक है, वैसे यूरेनियम जो है ना आपका न्यूक्लियर बम में यूज होता है। और ये किसने डिस्कवर किया था पोलोनियम? मेरी क्यूरी और पेरी क्यूरी। ठीक है, मेरी एंड पेरी क्यूरी। बेसिक प्रिंसिपल एटॉमिक बम का क्या है? न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन, सॉरी, फ्यूजन भी नहीं, न्यूक्लियर फिशन जो है ना आपका न्यूक्लियर बम से रिलेटेड। न्यूक्लियर फिशन क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक ये जो है ना एक बड़ा मॉलिक्यूल है, और ये जब टूटेगा तो इसमें से दो न्यू मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। ठीक है, ठीक है, फर्दर उसके बाद फिर इसके बाद ये भी टूटेंगे तो इसमें से दो और न्यू मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह देखें, पहले था एक, एक में से दो बने, दो में से चार बने। इस तरह आपका जो है वो न्यूक्लियर फिशन होता है, और एटॉमिक बम इस तरह जो है फैलता है। ठीक है, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी वो कौन सा है? जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया का कैपिटल सिटी है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 57 है, एरा ऑफ प्रोहिबिशन इन द यूनाइटेड स्टेट स्पेंड कब? 1920 से लेकर 1933 से। ठीक है, यूएस प्रोहिबिशन लास्ट डेट कब हुआ था? 1920 से 1933 में। और इसका मतलब क्या है कि इन लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। प्रोहिबिशन क्या मतलब है इसका? मना कर देना। किस पे मना किया था इन लोगों ने? कि भाई अल्कोहल जो है वो इस पे प्रोडक्शन करना और सेल करना, इस पे मना किया था इन लोगों ने। ठीक है, और उसके बाद ये फिर इसकी अल्कोहल अभी भी चल रहा है, मगर उस पे उसके बाद जो है ना एक अमेंडमेंट आई थी, 21st अमेंडमेंट। ठीक है, ये अब कोई भी मुल्क है ना वो अपने तरफ से देता है कि कोई भी ऐसी चीज़ है उनको ख़त्म कर देना। ठीक है, तो इन लोगों ने फिर प्रोहिबिशन को एंडेड किया था, अल्कोहल पे को ख़त्म कर दिया था कि नहीं, अभी भले आप उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं, मगर पहले इस पे रिस्ट्रिक्शन थी। और कौन से ईयर में? 1920 से 1933 के बीच में, तकरीबन 13 साल तक इस पे जो है ना रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी। अच्छा, प्रेसिडेंट केनेडी जो है इसने अनाउंस किया था लॉन्च ऑफ स्पेस प्रोग्राम, तो कब? 1961 में। तो ये जो केनेडी है ना ये प्रेसिडेंट है यूएसए का। ठीक है, ये देखें लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी सेट द गोल लैंडिंग मेन मून 1961 में। और इसने कौन से मून पे, स्पेस पे भेजा था? एक अपोलो 11 भेजा था मून पे। कब? 1969 पे। ठीक है, क्वेश्चन 59 है कि खिज़र खान कैप्चर्ड द सुल्तनत ऑफ दिल्ली लेड द फाउंडेशन ऑफ सैयद डायनेस्टी, तो कब? 1414 में। ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। उसके बाद ये देखें, खिज़र खान जो है ना इसने सैयद की डायनेस्टी रखी कब? 1414 में। उसके बाद सैयद सैयद ने जो उन लोगों ने रूल किया दिल्ली पे लोधी डायनेस्टी से पहले। ठीक है, और उसके बाद देयर रूल अंटिल कब खत्म हुआ? 1451 में उनका रूल खत्म हो गया था। जेम्स बॉन्ड जो है ना स्पाई नॉवल, इसका ऑथर कौन है? तो एवन फ्लेमिंग है, याद रखिएगा, एवन फ्लेमिंग। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे कि यू माइटम सीवी आइडेंटिफाइड इन द सप्लाइड मटेरियल प्रेसिडेंट, तो म्यांमार को सप्लाई कर रहा था। ये करंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, तो याद रखिएगा। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, याद रखिएगा। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ऑफिशियली डिसॉल्व बाय एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो 1874 में। ठीक है, उसके अलावा फिर चलते हैं आगे। 50 जो है आपका 63 है कि तैनानमान जो है ना स्क्वायर एक मास्कर है, वहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए थे। एक ये जगह का नाम है तयानामान जो है ना एक स्क्वायर, ये पूरा एक जगह का नाम है। वहाँ पे मस्कर हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग मरे थे। तो कब मरे थे? ये 1989 में। और ये आपकी जगह कहाँ पे है लिखा होगा? मेरे ख्याल से ये आपका बीजिंग चाइना में है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ओफीम वार्स, ओफीम मतलब अफीम पे जंग हुई थी किसके बीच में? चाइना और वेस्टर्न पावर के बीच में, ब्रिटिश के बीच में तकरीबन। तो कब से कब तक जंग चली थी? 1839 से लेकर 1860 तक। ठीक है, उसके अलावा चलते हैं आगे। 65 है
प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्टेड कितने टाइम के लिए हम उसके लिए इलेक्ट करते हैं, 1 ईयर के लिए, ठीक है। उसके अलावा 66 है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट लेक कौन सी है, लेक तुर्काना है, याद रखिएगा, लेक तुर्काना। अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के रिलेटेड जो वर्ल्ड डे मनाया जाता है वो जुलाई 26 पे, ठीक है। उसके अलावा जो है ओनली नेशन इन द वर्ल्ड विदाउट कैपिटल, कौन सा कैपिटल, कौन सा सिटी है, मतलब कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें जिसका कोई कैपिटल नहीं है, नेशन कौन सा है, तो वो नायरू है, याद रखिएगा, नायरू का कोई कैपिटल नहीं है। उसके अलावा कंट्री हैज़ दैट हैज़ नो ऑफिशियल लैंग्वेज, तो कौन सी कंट्री जिसको कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो इरिट्रिया है। ये इरिट्रिया आपका अफ्रीका का कंट्री है, ठीक है, याद रखिएगा, किसका है, अफ्रीका का कंट्री है इरिट्रिया, ठीक है। उसके अलावा 70 पे चलते हैं, वर्ल्ड बैंक ऑफिशियली बिगिन ऑपरेशन जून 1946 पे। उसके बाद चलते हैं 71 पे कि ओनली यूनाइटेड नेशन बॉडी दैट कैन मेक लीगली बाइंडिंग डिसीजन, तो वो आपका कौन सा था, 71 वाला आपका है सिक्योरिटी काउंसिल। 72 पे द माउंटेन रेंज वेयर पाकिस्तान कंडक्ट फर्स्ट हिस्टोरिक चागी 1 न्यूक्लियर टेस्ट ऑन मई 1928 to 1998, तो ये आपका था रास्को रेंज, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि भाई पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम कौन सी डेट पे जो है वो बनाया था, तो कौन सा ईयर, 1998 में, और मई की 28 तारीख थी, ये भी सुना होगा। और आपने भी सुना होगा कि चाकी जो है एक जो है ना एक पहाड़ी थी, वहाँ पे इन लोगों ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 5 दफ़ा, ठीक है। और ये नहीं सुना होगा कि वो चाकी जो मतलब माउंटेन्स हैं वो कौन सी रेंज में आ रही हैं, तो रास्को रेंज में आ रही हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये इसको ये बलूचिस्तान में है, और फर्स्ट टेस्ट कब हुआ था, 28 मई 1998 पे, और पाकिस्तान उस डे को जो है ना 28 मई को यूम तकबीर के नाम से जानता है। 73 है, अकॉर्डिंग टू द सप्लाइड मटेरियल द नंबर ऑफ, जो ये मटेरियल है उसके मुताबिक जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पाकिस्तान में करंटली कितने हैं, तो आपके 6 हैं। अच्छा, उसके बाद 74 पे चलते हैं, चाशमा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है लोकेटेड है पंजाब की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, मियाँवाली में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 75 पे कि द नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेटिंग फीफा वर्ल्ड में 2026 में कितनी टीमें थी, 48 टीमें थी, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 76 पे चलते हैं, कंट्री दैट हैज़ वन द मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप, तो वो आपकी ब्राज़ील है, ब्राज़ील ने 5 दफ़ा जीते हैं। उसके बाद इटली और जर्मनी ने 4-4 दफ़ा, और अर्जेंटीना ने जो है वो आपके 3 दफ़ा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आपका पाकिस्तान प्लेड इट्स फर्स्ट ओडीआई ऑन द 11 फरवरी 1973 अगेंस्ट किसके खिलाफ, तो आपका न्यूजीलैंड है। और उसके अलावा फिर चलते हैं, सवेत लॉन्च्ड स्पुतनिक 1 जो है 1957 में, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस, तो वो यारी गार्विन था, ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन जो स्पेस में गया था। अच्छा, एक और ये चीज़ मैं आपको ये आप कंफर्म करिएगा कि अर्जेंटीना ने आई थिंक 2 दफ़ा जीता है, 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जो है ना जीता है अर्जेंटीना। फिर भी आप चेक करिएगा, मुझे भी बताइएगा कमेंट में कि करेक्ट कौन सा है, ठीक है, जैसे आपका कोई एमसीक्यू अगर आ जाए तो गलत ना हो। अच्छा, गैंग्स वेस्ट वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइंड हुई थी किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अच्छा, उसके बाद जो है ना आगे चलते हैं, पाकिस्तान स्टडी और कुछ जीके का और भी एमसीक्यू इसके रिलेटेड है कि पाकिस्तान रिजोल्यूशन 1940 वाज प्रेसिडेंट बाय ए के फजल हक है, आपका करेक्ट ऑप्शन। लेक हमूमन मशकील जो है ना ये कहाँ पे, बलूचिस्तान में है। और उसके अलावा आपका मोंटेगोल्फियर जो है ब्राउदर्स हैं पॉइंटेड फर्स्ट सक्सेसफुल हॉट एयर बलून इसने किया था कौन से ईयर में, 1783 में, ठीक है। आगे चलते हैं आपका 84 है कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक कौन से ईयर में बना था, 1956 वाले आइन में इस्लामिक रिपब्लिक बना था, ठीक है। अच्छा, सिल्क रूट जो है लाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, याद रखिएगा। और उसके अलावा जो है कैपिटल पाकिस्तान का कराची से इस्लामाबाद कौन से ईयर में शिफ्ट हुआ था, तो 14 अगस्त 1967 को, ये आपका करेक्ट ऑप्शन बी है। द ऑथर ऑफ द बुक नाउ एंड नेवर किसका है, चौधरी रहमत अली का है, ठीक है, चौधरी रहमत अली का, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है।
ठीक है, आगे चलते हैं। आपका जो करेक्ट ऑप्शन 88 का शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था? 1972 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट। अच्छा, उसके बाद टोटल एरिया जो है श्री क्रीक जो है, ये एरिया कितनी है इसकी? 96 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी? 96 किलोमीटर आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये एरिया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, सिंध वाली साइड। अच्छा, हर्पेटोलॉजी स्टडी किसकी है? रेप्टाइल्स और एम्फीबियन के बीच इसकी स्टडी करते हैं, तो हर्पेटोलॉजी है, ठीक है। अच्छा, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी असेंडेड द थ्रोन, मतलब थ्रोन खत्म किया था किसके साथ? दिल्ली का, ठीक है। और मतलब दिल्ली पे आया था वो, और मेकिंग द एंड ऑफ द स्लेव डायनेस्टी रूल, तो कब? ये 1290 में। मतलब ये आपका जलालुद्दीन फिरोज शेख जो है, इसने संभाला था दिल्ली का जो है क्राउन, तो कब? 1290 में। अच्छा, उसके बाद 92 है कि ग्रुप ऑफ सेवन जो है वहाँ से इस्टाब्लिश कब? 1975 में बना था, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन 93 है कि ब्रिटेन जो है ना, इसने हैंडेड ओवर किया था सुइज कैनाल को इजिप्ट को आफ्टर मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर 72 ईयर्स, कब? 1956 में। ब्रिटेन ने ये सुइज कैनाल का जो पूरा हक है वो इजिप्ट को दे दिया था कि भाई अब जो है ना आप ही इसको संभालें, ठीक है। उस वक्त इजिप्टियन का जो प्रेसिडेंट था वो गमाल अब्दल था, ठीक है। गमाल अब्दुल नासिर था, जिसने स्विस कैनाल को नेशनलाइज किया था 1956 में, ठीक है। 94 एक फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट क्रॉस द सोलर सिस्टम, तो ये कब हुआ था? पोनियर 10 था, ठीक है। उसके अलावा जो है जीप्रोशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन अगर गलत करूँ तो आप चेक करिएगा। यूक्रेन में है, ठीक है। जिपोरजीशिया, ठीक है, जिया। अच्छा, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट किसमें? यूक्रेन में। अच्छा, कंटेंट यूनिवर्स इज वाइडली थॉट टू कंसीडर नॉर्मल मैटर एंड डार्क एनर्जी, ठीक है। उसके अलावा 97 है कि ब्रेस्टिस्लेवा कैपिटल सिटी है स्लोवाकिया का है, याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और उसके अलावा आपका 98 है कि एस्तोनिया जो है ना, ये सोवियत यूनियन का पार्ट बना था, कब तक? 1991 में। फिर उसके बाद सोवियत यूनियन टूटा था, तो फिर एस्तोनिया एक अलग कंट्री बन गया था, ठीक है। अभी वो फिर अब यूरोप का कंट्री है। यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे यीस्ट हो गया, मोल्ड्स हो गया, मशरूम हो गया, ये कौन से किंगडम से जो है ना वो वाबस्ता हैं? तो आपके जो है ना आपकी फंजाई से हैं, ठीक है। और स्टेचू ऑफ लिबर्टी फादर शिफ्टेड फ्रॉम फ्रांस टू न्यूयॉर्क सिटी, तो ये कब शिफ्ट हुआ था? 1885 में, ठीक है। जैसे अब तक जो है ना वो अपना अमेरिका जो है वो स्टेचू ऑफ लिबर्टी को अपने ये मानता है कि भाई ये हमारी सिंबल है लिबर्टी की, ठीक है। तो ये देखें, स्टेचू ऑफ लिबर्टी अराइव न्यूयॉर्क इन 1885। शिफ्ट कहाँ से हुआ था? फ्राम फ्रांस, फ्रांस से पीसेस में उसको शिप के थ्रू ट्रांसफ़र किया था। वैसे बना कहाँ पे था? फ्रांस में। फिर थोड़े टुकड़ों टुकड़ों में उसको मिला के फिर शिफ्ट किया था जो है न्यूयॉर्क, सॉरी न्यूयॉर्क वाली साइड, यूएसए में। और ये एक गिफ्ट था पीपल ऑफ फ्रांस, किसको? यूनाइटेड स्टेट्स को देना चाहता था। और ये बेसिकली फॉर्मली डेडिकेट कब किया था स्टेचू? 1886 में, ठीक है। तो ये थे आपके जो प्रैक्टिस टेस्ट था, मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड जो भी एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, मैंने ये इस वीडियो में पूरे में डिस्कस की हुई है। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और किसी को ग्रुप अगर ज्वाइन करना तो लिंक मैं ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।